हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए हम एज का यूज कैसे करते हैं कि जितना पानी तुम पीते हो या जितना खाना तुम खाते हो, एज मच एज वाटर यू ड्रिंक, इस तरह से हम करते हैं कि जितने दिन तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट, जब तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वांट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एज का, जो कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 7 तरीके के यूजेस बताए थे। साथ ही साथ कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि अगर मैं तुम्हारे जितना अमीर होता, ठीक है, अगर मैंने ये किया होता तो ये हो जाता, अगर मैं वहां गया होता तो ये होता। ये सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब अगर मैं एज को और कंडीशनल सेंटेंसेस को मिक्स कर देता हूं तो हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस निकल के आते हैं? सो हमारे पास सेंटेंस होंगे कि जैसे अगर मैं तुम्हारे जितना अमीर होता, ठीक है, तो मैं ये कर लेता। सो ये इस तरह के सेंटेंसेस निकल के आएंगे। ठीक, अगर तुम जब तक चाहते तब तक रहते, ठीक है, इस तरह से। सो ये सेंटेंसेस होते हैं जहां मैं एज को और कंडीशनल सेंटेंसेस को मिक्स कर देता हूं। सो आज की वीडियो में मैं कंडीशनल 1 2 3 इन सेंटेंसेस के रूल्स आपको बताऊंगा एग्जांपल की हेल्प से। एज को कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो आपके ये सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत कंफ्यूजन रहता है। सो शुरू से लेके एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है कंडीशनल 1। पहले आप इसका रूल देख लीजिए, फिर मैं इसकी पहचान और बाकी चीजें बताऊंगा। पहले इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, फिर प्लस विल आएगा सेंटेंस में और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हो गया इसका सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये सेंटेंसेस होते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। अगर वो पार्टी में आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, अगर तुम चलोगे तो मैं जाऊंगा। इस तरह से जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो मैंने कई बार बताया है ये चीज अपनी नॉर्मल वीडियोस में भी, मतलब जो मैं बाकी वीडियोस बनाता हूँ, कि अगर फ्यूचर की बात चल रही है, वहां पे इफ या बट आता है, तो वो सेंटेंस अपने आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। अगर मैं सिर्फ बिना एज के आपको ये बताऊं कि अगर वो पार्टी में आएगा, ठीक है, अब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं लगाते। अगर वो पार्टी में आएगा, तो हम हिंदी में भी ना नॉर्मली ऐसे बात करते हैं, अगर वो पार्टी में आता है ना तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। सो मतलब जो पहला सेंटेंस है जहां पे हम अगर इफ लगा के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो सेंटेंस प्रेजेंट में बन जाएगा। फिर जो दूसरा सेंटेंस है, तो मैं नहीं आऊंगा, उसमें विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगर वो आता है तो मैं नहीं आऊंगा। इफ ही कम्स देन आई विल नॉट कम, इफ ही कम्स आई विल नॉट कम। वो अगर वो आता है, इफ ही कम्स देन आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊंगा, इस तरह से। अब एज को यूज करके एक आपको सेंटेंस बता दूंगी, एज का यूज करके हम कैसे इस सेंटेंस को बना सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मैं बोलूं कि अगर मैं तुम्हारे जितना कमाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा। अगर मैं तुम्हारे जितना कमाऊंगा, सो इफ आई अर्न एज मच एज यू डू देन आई विल बी हैप्पी, तो मैं खुश रहूंगा। समझ में आई? इफ आई अर्न, अगर मैं कमाऊंगा, ठीक है, इफ आई अर्न एज मच एज यू डू, जितना तुम कमाते हो, तब मैं खुश रहूंगा, देन आई विल बी हैप्पी। सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। और तो कमाऊंगा, या फिर अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ा बना, तुम्हारे जितना अमीर बना, अगर मैं ऐसा भी बोलूं तो वो भी फ्यूचर की बात है कि अगर मैं तुम्हारे जितना अमीर बना, इफ आई बिकम एज रिच एज यू, कि अगर मैं तुम्हारे जितना अमीर बना। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस बताता हूं। अब दूसरा है, पहला तो हो गया फ्यूचर का, अब दूसरा है पास्ट का। अब मैं बोलूं अगर ये होता तो ऐसा होता, ठीक है, ये पास्ट में मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये होता तो ऐसा होता, ठीक। अब पहले आप इसकी पहचान, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए, फिर एग्जांपल से बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है इसका? इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस या सिंपल पास्ट, प्लस वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ फिर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट सेंटेंस होगा, फिर वुड लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि इसमें, इस सेंटेंस में, इस कंडीशनल सेंटेंस में हम एज को अगर लगाएंगे तो कैसा सेंटेंस बनेगा और उसको कैसे बनाना है। अब मैंने बोला कि अगर मैं तुम्हारे जितना वहां रहता तो हिंदी बोलना भूल जाता, ठीक है। मतलब जितने टाइम तुम वहां रहे हो, अगर मैं उतने टाइम तक वहां रहता तो हिंदी बोलना भूल जाता, ठीक है। सो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो पहला जो है इफ
लगा। फिर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है सिंपल पास्ट में, इफ आई लिव्ड देयर, ठीक है, लिव की फॉर्म लगी, इफ आई लिव्ड देयर, एज लॉन्ग एज यू लिव्ड, कि जितने टाइम तक तुम रहे, एज लॉन्ग एज यू लिव्ड, जितने टाइम तक तुम रहे, ठीक है। तो मैं हिंदी बोलनी भूल जाता, ठीक है। अब इसके लिए क्या बनेगा, मैंने बताया था वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, देन आई वुड फॉरगेट स्पीकिंग हिंदी, ठीक है, या आई वुड फॉरगेट हाउ टू स्पीक हिंदी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पूरा क्या बना, इफ आई लिव्ड देयर एज लॉन्ग एज यू डिड, आई वुड फॉरगेट स्पीकिंग हिंदी, ठीक है। तो मैं हिंदी बोलना भूल जाता। सो ये था सेकंड, जहां पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, टिपिकल एकदम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पे। अब देखिए सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले में था कि अगर ये होता तो ऐसे होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ये होता तो ऐसा होता, ये थे हमारे सेकंड वाले। थर्ड वाला क्या है कि अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये हो चुका होता, या फिर ऐसा हो गया होता, ठीक है। सेकंड में तो क्या था कि अगर मैं वहां रहता तो हिंदी भूल मतलब कि मैं हिंदी भूल जाता, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बताऊं, जैसे कि मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की, कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले रेल जा चुकी थी। अब मैं अगर ये बोलूं कि अगर मैं टाइम से पहुंच गया होता, ठीक है, तो मैं रेल मुझे मिल चुकी होती, ठीक है। अगर मैं टाइम से पहुंच जाता सो रेल मुझे मिल चुकी होती, अगर मैं टाइम से स्टेशन पहुंच जाता तो मैं अब तक शादी में पहुंच गया होता। ऐसे जब हम बात करते हैं कि मतलब कोई चीज हो चुकी होती वाले सेंस में, कि अगर ऐसा होता तो ये हो चुका होता। सेकंड वाला क्या था, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, नहीं, मैं थर्ड वाले में बोल रहा हूं अगर ऐसा होता तो ये हो चुका होता, ठीक है। सो ये सेंटेंस दोनों में आपको एक बहुत ही हल्का सा फर्क मिलेगा, लेकिन ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट सेंटेंस प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ पास्ट परफेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसे बनेगा। अब मैं एज को यूज करके इसमें एक एग्जांपल आपको बताता हूं और समझाता हूं कैसे सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं अगर बोलूं कि जितना पानी तुमने पिया, जितना पानी तुमने पिया, अगर मैंने उतना पिया होता तो मैं मर चुका होता, ठीक है। सिंपल सा क्या बना कि मतलब जितना पानी तुमने पिया, तुम्हारे जितना पानी अगर मैंने पिया होता तो मैं मर चुका होता, जितना पानी तुमने पिया अगर उतना पानी मैंने पिया होता तो मैं मर चुका होता। ये सेंस है इस सेंटेंस का। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। रूल क्या था, मैंने रूल क्या बताया, इफ फिर आएगा आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस क्या बोलता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यही होता है, इफ आई हैड ड्रंक, तो ये सेंटेंस बना पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। सो इफ आई हैड ड्रंक एज मच एज वाटर यू ड्रंक, कि जितना पानी तुमने पिया, as much as water you drunk. If I had drunk as much as water you drunk, कि जितना पानी तुमने पिया अगर उतना मैंने पी लिया होता, I would have died. die के थर्ड फॉर्म I would have died. would have लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी I would have died, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस बना, इफ आई हैड ड्रंक एज मच एज वाटर यू ड्रंक आई वुड हैव डाइड, कि अगर मैंने तुम्हारे जितना पानी पी लिया होता तो मैं मर जाता, ठीक है। अगर तुम्हारे जितना पानी तुमने पिया है उतना मैंने पिया होता तो मैं मर चुका होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंस बनेगा। सेकंड वाले में थर्ड वाले में बहुत हल्का सा फर्क है। सेकंड वाले में तो ये है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन थर्ड वाले में हम ऐसे बोलते हैं कि अगर ये किया होता, अगर ऐसा होता तो ये हो चुका होता, मैं टाइम से पहुंचा होता स्टेशन तो ट्रेन मुझे मिल चुकी होती। इस तरह से हम बात करते हैं। समझने के लिए आप पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं उनको ध्यान में रखिएगा। परफेक्ट सेंटेंस क्या होता है, मेरे कहीं कुछ होने से पहले ही कोई चीज हो गई, मतलब जहां जिसकी मैं बात कर रहा हूं किसी सेंटेंस की, उससे पहले ही कोई चीज हो गई, हो चुकी होती, ठीक है। तब तो उस सेंस में बनता है आपका थर्ड कंडीशनल वाला सेंटेंस। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे, और प्रैक्टिस कीजिए इससे और आप सेंटेंसेस बनाइए। कोई डाउट आए, कोई कंफ्यूजन आए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।